बलूचिस्तान में जो हमारे भाई हमारी बहनें जो सैलाब में मुतासर हुए हैं उनकी मदद के लिए वहाँ गए थे और ये वापसी में इनके हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया। वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ है। सीनियर लीडरशिप जो है इस वक्त मैदान में थी, उन्होंने सेक्रीफाइस दी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। फारूक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये वो कोर कमांडर के सारे अफसरान थे जो कि ज़ाहिर रिलीफ ऑपरेशन में शरीक थे बलूचिस्तान में जो हमारे भाई हमारी बहनें जो सैलाब में मुतासर हुए हैं उनकी मदद के लिए वहाँ गए थे और ये वापसी में इनके हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए वेरी ट्रेजिक। और लेकिन आप देखेंगे कल शाम को भी जब हेलीकॉप्टर जा रहे थे रेस्क्यू मिशन की, वो रात तो हो गई थी लेकिन वो भी बैड वेदर की वजह से वापस आ गए थे। तो वेदर इज द प्राइमरी रीजन जो भी सामने आ रहा है। बाकी ठीक है, डिटेल इंक्वायरी तो होती है एज पर SOP जो हमारी हैं वो, लेकिन वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ है। और इसमें चीज जो सामने आ रही है कि हमारी सीनियर लीडरशिप देखना, लेड बाय द कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, सीनियर लीडरशिप जो है इस वक्त मैदान में थी। उन्होंने सेक्रीफाइस दी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी विद द बूट्स ऑन, दे वर इन यूनिफॉर्म। जब वो शहीद हुए वो अपने दफ्तरों में नहीं बैठे हुए थे, वो अपने बाकी जो जूनियर लीडर्स अफसर और जवान जो इस वक्त फ्लड ऑपरेशन में फिजिकली इन्वॉल्व रहने के लिए उन्हीं के सामने एक एग्जाम्पल और कमिटमेंट इन्होंने कायम की कि जनाब हमारी सीनियर लीडरशिप भी जूनियर लीडर्स के साथ वो भी अपना मैदान में है और किसी से पीछे नहीं है। तो ये देखें, ये जो शहादत है ना इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, यही वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है जो कि पाकिस्तान आर्मी जो है, जिसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जो है वो मशहूर है। ये मतलब उनका हॉलमार्क है, उनका थोड़ा इम्तियाज है कि हमारे एट ऑल लीडर हों, जूनियर लीडर हों, हमारे पायलट्स हों, वेल ट्रेन पायलट, जब वक्त आता है तो कोई अपनी जान की परवाह नहीं करता है एंड दे कम इन द फील्ड। और ये हमारे सामने एग्जांपल हुआ है। तो आप देखें इससे ज्यादा और क्या एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, मोटिवेशन, कमिटमेंट टू अ नेशनल। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ बल्कि ये पूरी कौम को लॉस हुआ है। और कोर कमांडर अगर खुद सुपरवाइज कर रहे हैं उनके साथ अपना एक अप्रूव्ड मेजर जनरल जो डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड और फिर कमांडर इंजीनियर्स ब्रिगेडियर साहब, जिन्होंने ये तमाम चीजें देखनी है कि कैसे वो ये तमाम जो फ्लड्स की वजह से पुल बह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, तो वो भी साथ थे। और फिर हमारे ब्रेव पायलट्स उन्होंने भी, और मेरा ख्याल है कि ये कौम के लिए फॉर द नेशन दिस इज अ मैटर ऑफ, अफसोस तो हुआ है, नुकसान हुआ है, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द इंटायर नेशन कि आपके मुश्किल नेशनल जब को डिजास्टर होता है, नेशनल डिजास्टर 2010 के फ्लड, 2011 के फ्लड, फिर उसके बाद 2005 के जो अर्थक्वेक हुआ था नॉर्दर्न एरियाज में, तो कैसे पूरी कौम खड़ी हो गई थी और इन द सपोर्ट ऑफ द मुसल्लह अफवाज। और ये आर्मी एविएशन का बड़ा रोल है नेशनल डिजास्टर में। मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीजें मैंने देखी हैं, होते हुए देखी हैं, कि जब खुद भी हम शामिल हुए इन हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑपरेशन में। तो ये देखें क्योंकि ये इससे अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान देखें ये कतई काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन वो कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन एयरफोर्स वाले कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व हैं, आर्मी एविएशन इन्वॉल्व है। और फिर अभी लेटेस्ट खबर कल जो मैंने सुनी कि फौज ने 2 दिन का अपना राशन जो है वो डोनेट कर दिया है। और ये पहली मरतबा नहीं है, कई मरतबा पहले भी हुआ है कि फौज अब ऐसे नेचुरल डिजास्टर में दे राइज टू द ओकेजन कि जनाब ये हमारा राशन है, हम अपना राशन हम कम खा लेंगे, हम आपको अपना राशन देते हैं ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो। और आपने कुछ वीडियोस में देखा है कि किस तरह अपना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो खासकर इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे,
कैसे पायलट्स की महारत आपने देखी है, किस तरह वो बिल्कुल दरिया नीचे बह रहे हैं, सब वो अपना सैलाबी रेले चल रहे हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, उसमें लोगों को फारूक साहब, इसमें कोई शक नहीं है, सीलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।